Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna. Yes, Mataji, go ahead. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हिमंगिनी माता जी धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था माता जी, बहुत अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन किए हैं, बहुत सुंदर। एंड एज यूजुअल आपका क्लास बहुत सुंदर होता है, अच्छा लगता है सुनने में। और आपने जो बताया माता जी, ये 18, 19 और 20 का वर्स बहुत अच्छी तरह से कि कैसे तामसी गुण माया का प्रभाव हिरण्यक्ष ने किया। फिर 19 में कैसे रजगुनी जो माया है वो कैसे होता है, वो कैसे किया। और फिर उसके बाद भगवान के साथ जो युद्ध हो रहा था और ब्रह्मा जी ने जैसे उनको प्रार्थना की कि भगवान इनको हिरण्यक्ष असुर है और रात को असुरिक शक्ति का वृद्धि और ज्यादा होता है, तो उनको दिन में मारने से अच्छा होता है, लेकिन रात हो गया। और फिर इसके बाद जो बताए माता जी की असुर जो है वो भगवान के समर्पित तो नहीं होते, उनके विपरीत जो करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। और फिर उनका जो वो और ये जो मिस्टिक पावर्स जो असुर जो होते हैं यूज करते हैं, वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है। और फिर माता जी आपने जो वो बताए कि डिवोटीज जो है उनका अहित की अप्रतिहता भक्ति होना चाहिए भगवान के प्रति, और प्रार्थना से गुरु आश्रय के साथ धीरे धीरे भक्ति मार्ग में बढ़ना चाहिए। और फिर गीता में से अब जो बताए मंत्र बहुत सुंदर, मन मना भव मद भक्तम अजाजी मंग नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, मुझे हमेशा प्रणाम मतलब भगवान ने बताया ऐसे कि सब कुछ मतलब मेरा शरणागति ले लो। तो शरणागति होने से हमारा और फिर माता जी और एक चीज हम बताएं कि हम डिवोटीज के ऐसा नहीं होता है कि डिवोटीज हो जाने से उसके लाइफ में कोई ट्रबल्स नहीं आएगा, बहुत सारे ट्रबल्स आते हैं, लेकिन जब डिवोटी हो जाते हैं तो उनका जो भगवान के ऊपर शरणागति होता है तो उससे उनको बहुत पावर मिलता है। और फिर प्रार्थना का बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है कि हम भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि भगवान तो ये हमें शक्ति दीजिए ताकि हम ये सारा प्रॉब्लम्स को संभाल सकते हैं। तो आपने बहुत सुंदर कुरुक्षेत्र युद्ध का जो वो अर्जुन और भगवान अर्जुन जो बोल रहे थे भगवान को, जब कर्ण और अर्जुन में युद्ध हो रहा था, तो वो भी बहुत सुंदर था माता जी। एंड और जो अब बताए कि भक्ति इज ऑलवेज भक्त ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड। तो हमें हमेशा ये चीज याद रखना है और अच्छी तरह से भक्ति में अग्रसर होना चाहिए हमें। और फिर थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji. Nicely summarized the class, Mataji. Hare Krishna. कृष्णा और कोई कमेंट नहीं है तो आई वुड लाइक टू ऐड, मताजी थैंक यू, बहुत अच्छा क्लास था। और यहाँ पे देख रहे हैं कैसे जो है वो अपना असुरी जो सारा उसके फैक्ट्री है वो दिखा रहा है। इवन ये पत्थर उत्तर भी जो आ रहे हैं भगवान के ऊपर जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि इट इज लाइक मशीन गन में कितना पावर होता है।
कोई पत्थर फेंकेगा तो भी इतना नहीं लगेगा, लेकिन जो मशीन गन से कैसे ना लाइक ए बुलेट हिटिंग लाइक ए बुलेट। तो बहुत अच्छा वर्णन चल रहा है। और और एक पॉइंट था, मैं भूल गया, फिर मैं याद आएगा तो बोलता हूँ। ओके, हरे कृष्णा। एनीबडी एल्स? कुंजेश्वरी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बहुत माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सुंदर था, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि किस तरह आसुरी शक्ति जो है शाप के वक्त और शक्तिशाली होती है, और वो पत्थर का वो तो बहुत अच्छा लगा। सच में आज भी ऐसी है कि वो पत्थर का यूज करते हैं। तभी मुझे याद आ गया जो सूर और असुर कैसे एक ही पत्थर है, लेकिन कितना अलग अलग उसका यूज करते हैं। असुर लोग हमेशा मारने के लिए किसी को उससे दुख कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि पत्थर भी शक्तिशाली होता है, तुरंत मारे तो वो कुछ ना कुछ हो जाएगा उससे। लेकिन वही अगर सूर है भगवान के साथ जो है, वो भगवान के काम में वो पत्थर का यूज करते हैं। जैसे रामायण में पूरे पत्थर का यूज करके ब्रिज बनाया माता सीता के पास जाने के लिए। फिर वही पत्थर जब पर्वत है वो जब समुद्र मंथन हुआ था, वही यूज किया। जो भगवान के साथ जो होते हैं और सुर होते हैं, वो वही पत्थर का यूज कितने अच्छे से करते हैं। और आपने जो कहा कि हमेशा भक्त को है वो जल्दी से जल्दी गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, वो भी पॉइंट बहुत अच्छा लगा। क्योंकि बहुत से बार ऐसे होता है कि बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते हैं लोग, लेकिन वो गुरु करने के लिए डरते हैं। मधुसूदन विष्णु प्रभु जी ने हमें भक्ति शास्त्री के क्लास में कहा था, जब क्लास ओपनिंग हो रहा था, तभी उसे बोल रहे थे कि आप ये मत देखो कि किसको कितने ज्यादा मार्क आए हैं या कितना ज्यादा होशियार है, कि लेकिन आपने कितना ग्रहण किया और आप अभी तक है वो देखो। क्योंकि एक बंदा ऐसा था जो उसने पूरे भक्ति शास्त्र में सबसे टॉप किया उसे, और बहुत होशियार था, लेकिन वो दीक्षित नहीं था। और सब पहले भक्ति शास्त्री किया, फिर दीक्षित होने वाला था सब, लेकिन पूरे इसमें आज तक किसी ने इतना टॉप में नहीं किया था, सबसे ऊपर था। लेकिन क्या हुआ, 2 साल के बाद वो पूरा इस्कॉन छोड़ के ही गया। तो मधुसूदन प्रभु जी बोल रहे थे कि इतना भी ये मत करो कि ज्ञान मत अर्जित करो, लेकिन भक्ति में आप अंदर तक जाओ, गुरु की शरण ग्रहण करो। ये मत देखना कि ये कितना होशियार है, मुझे कितना आता है। वो आपने बहुत अच्छे से समझा कि गुरु की शरण किस तरह ग्रहण, अगर गुरु की शरण ग्रहण कर लेंगे तो ही हम परंपरा से जुड़ सकते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी, थैंक यू सो मच। आपने इस पत्थर की लीला को सूर और असुर के साथ इतने अच्छे से जोड़ा माता जी, रामायण की कथा और ये समुद्र मंथन की कथा बताकर। थैंक यू सो मच माता जी। और माता जी, यू आर वेरी राइट। कभी कभी ये सिर्फ ज्ञान योग तक अगर रह जाएगी ये बात, कृष्ण भगवान के बारे में ज्ञान सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन जब तक वो भक्ति योग तक आगे नहीं बढ़ेगी बात, तब ये चीजें होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि वो भक्ति योग से नीचे, ज्ञान तो खैर उनके पास होगा, लेकिन जब हम नेक्स्ट बर्थ लेते, जैसे हमने पहले भी देखा है कि हम नेक्स्ट बर्थ लेते हैं तो हमें फिर से ABCD से ज्ञान लेना ही है, 1 2 3 4 फिर से सीखना है। लेकिन जो हमारा भक्ति का जो है, भक्ति जो हमने करी है इस बर्थ में, उससे ही हमारी आगे भक्ति शुरू हो जाती है। तो ये मतलब मैंने भी बहुत ऐसे देखे हैं कि ज्ञान बहुत है, बातें बहुत करते हैं, पर जब आचरण की बात आती है, जैसे गुरु लेने की बात आती है या फिर दीक्षा लेने की बात आती है, परंपरा से जुड़ने की बात आती है, तो लोग उसमें बहुत पीछे हो जाते हैं। कि मैं तो उसको इस तरह से देखती कि वो भी कृष्णाज मर्सी, कृष्णा जब सोचेंगे इनके लाइफ में ये वक्त आ गया है गुरु लेने का और मेरी तरफ पूर्ण शरणागति लेने का, तो भगवान जो है वो उनके भी जीवन में ये चीजें जल्दी से जल्दी ले आएंगे कि वो पूरी समर्पण से भक्ति योग में आगे बढ़ेंगे। सिर्फ ज्ञान लेना एक बात तक ठीक है, एक लिमिट है उसके लिए, तो ज्ञान आप लेंगे भी और उसको बताएंगे भी, उसको बांटेंगे भी, शेयर भी करेंगे, लेकिन सुनने वाले जो है उनके ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक हमारे लाइफ में गुरु की परंपरा से हम नहीं जुड़े हैं, तो हमारी जो वाणी है उसका उतना प्रचार, मतलब उसका उतना प्रभाव भी नहीं पड़ता। कि हम
बिना उस ज्ञान को अगर हम बताने जाते हैं तो वो कोई हमें इतना सीरियसली भी नहीं लगा, क्योंकि अगर मैंने अभी किसी पर्टिकुलर कॉलेज से अगर ज्ञान लिया है, अगर मैं प्रोफेसर बनना है तो मेरा बायोडाटा में पहले वो देखेंगे कि हाँ इन्होंने किस कॉलेज से पास आउट किया है, कहाँ से उन्होंने डिग्री ली है, कहाँ से वो जुड़े हुए, तो वो पहले देखा जाता है। ऐसे ही ज्ञान अगर कोई बांटने जाएंगे तो उस ज्ञान के ऊपर कोई कितना ही विश्वास रखेगा। तो इस तरह से इसीलिए परंपरा से जुड़ना इट्स मस्ट है, क्योंकि ज्ञान लेते रहना ये एंड ऑफ द डे, लाइफ का आखिरी दिन तक हम कर सकते हैं, उसमें कोई हमें रोक भी नहीं सकता, है ना। भगवान की लीला सुनते रहो, उनके बारे में ज्ञान लेते रहो, फिलोसॉफी पढ़ते रहो, फिलोसॉफी को समझते रहो, उसका धीरे धीरे आचरण भी करते रहो। लेकिन जब तक गुरु आश्रय नहीं लेंगे, ये सब चीजें एक पहिए की साइकिल की तरह है। जब तक गुरु का आश्रय नहीं जुड़ता हमारे जीवन में, तब तक वो दो पहिए की साइकिल वो स्पीड भी नहीं पकड़ती। तो थैंक यू सो मच कुंजेश्वरी माता जी फॉर एडिंग दिस पॉइंट्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ऑल द बेस्ट श्रील प्रभुपाद। बहुत अच्छा क्लास था, हमें बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई कमेंट या प्रश्न नहीं है तो हम रुकते हैं माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अगेन कि मुझे ये चांस देने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और इसी माध्यम से भगवत भागवतम, श्रीमद् भागवतम का थोड़ा सीरियसली पढ़ाई होता है, हम उसको एक अलग माध्यम से देखते हैं उस भागवतम को। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। श्रीमद् भागवतम की जय।